तो देखिए, उपचुनाव की गिनती जो है वो समाप्त हो गई और सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में वापस आ चुकी है। मतलब धमाकेदार वापसी जो है वो हुई है शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह से लोकसभा में ये दिखा था कि भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, और अब वो दिख रहा है कि शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त वापसी हुआ है। यानी धमाकेदार स्वागत जनता ने किया है शाहाबाद के क्षेत्र में, जहां एक तरफ तरारी से विशाल प्रशांत की जीत हुई है, वहीं रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह की जीत हो गई है। तो ये बड़ी खबर जो है वो आ रही है। और सबसे बड़ी बात, हम शाहाबाद की बात करेंगे कि शाहाबाद के क्षेत्र में लोकसभा में देखा गया था कि पूरी तरीके से शाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी। चाहे वो आप बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, इन तमाम जगहों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखी। लेकिन उसी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और राजद के उम्मीदवार को चुनाव हराकर, राजद के उम्मीदवार को ही नहीं बल्कि बीएसपी के उम्मीदवार को चुनाव हराकर, ये बीएसपी का उम्मीदवार को हम कहेंगे कि चुनाव हराकर, राजद के उम्मीदवार तो तीसरे नंबर पर चले गए थे। राजद के उम्मीदवार को तो वोट ही नहीं आया था। 26,000 वोट से राजद के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, अजीत सिंह। और वहीं तरारी की अगर बात करें, जो कि आरा के लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा का नाम है तरारी, वहां से वामदल से राजू यादव चुनावी मैदान में थे और उनको विशाल प्रशांत ने हराया है। वहां भी ये स्थिति देखने को मिली कि यहां भी वामदल को भाव नहीं मिला है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात कि शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो चुकी है। और हम लगातार ये बातें कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में अपनी वापसी करने का हर वो कोशिश करेगी जो करना चाहिए, कि किसी तरीके से शाहाबाद में हमारी वापसी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। शाहाबाद में वापसी जरूरी है। अगर शाहाबाद में वापसी नहीं होगी तो फिर 2025 के विधानसभा में काफी नुकसान होगा। और ये वापसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार वापसी शाहाबाद के क्षेत्र में हुई है। और 2025 में शाहाबाद के जिस भी इलाके में आपको दिखेगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, जेडीयू मजबूत स्थिति में है। और देखिए, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और चारों सीट एनडीए के पाले में, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर हम। इमामगंज से जीतानाम मांझी की बहू विधायक बनी है, तो वहीं बेलागंज से मनोरमा देवी जेडीयू की विधायक बनी है। और फिर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं। और तरारी से विशाल प्रशांत जो है वो विधायक बने हैं। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो है, तेजस्वी यादव के एक बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव के पाले में 2 सीटें थी, एक रामगढ़ और एक बेलागंज। दोनों सीटें इनका गढ़ माना जाता था कि ये राजद का गढ़ है, इस गढ़ से इन्हें हटा दिया गया है। बेलागंज तो 30 सालों से राजद के पाले में था, लेकिन अब वो सीट जेडीयू के पाले में चली गई है। जैसे ही ये सीट जेडीयू के पाले में गई, राजद का पसीना छूट गया कि भैया गढ़ चला गया। एक गढ़, ऐसा गढ़ जिस पर हम नाज करते थे कि चाहे कोई भी आ जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठा रहे, लेकिन बेलागंज हाथ से नहीं निकलेगा। वो बेलागंज अब हाथ से निकल गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामगढ़ और तरारी जो है वो जेडीयू के, आप कहें, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई है, एनडीए के पक्ष में आ गई है। रामगढ़ और तरारी से विशाल प्रशांत पहली बार अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। पिता के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और पहली बार वो
विधायक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव जीते और अब विशाल प्रशांत तरारी विधानसभा से विधायक होंगे, तो शाहाबाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई है। तो ये एक बड़ी जीत जो है वो भाजपा के लिए और सबसे बड़ी जीत एनडीए के लिए, क्योंकि सब सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में आई है। आप सिर्फ बात करेंगे तरारी और रामगढ़ की नहीं, बल्कि बेलागंज और इमामगंज भी भाजपा के और एनडीए के पक्ष में आ चुका है। बेलागंज से आपको जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी की जीत हुई है, इमामगंज से दीपा मांझी की जीत हुई है, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह की जीत हुई है, तो वहीं तरारी से विशाल प्रशांत की जीत हुई है। तो ये तमाम सीटें जो कि 1 और 3 का बहुमत देखा जा रहा था कि एक सीट पर एनडीए एक सीट पर था जो कि इमामगंज से जीतन मांझी थी, और 3 सीट 2 सीट राजद की और 1 वामदल की थी, वो अब सारी सीटें एनडीए के पक्ष में आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर 2025 तेजस्वी के लिए बहुत संकट भरा रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।